अजमेर सिंह जी ठाकुर जो यहाँ जेल अधीक्षक हैं, उपजेल अधीक्षक नरेंद्र व्यास जी हैं, सहायक जेल उप अधीक्षक एडवर्ड स्वामी जी हैं, और मेरे सभी बंदी भाइयों, ये कभी कभी प्रभु की कृपा होती है, हमारे पुण्य होते हैं जब हमारे को दर्शन मिलते हैं गुरु महाराज के। आज आपके पुण्य हैं और प्रभु की कृपा है, तो ऐसे मुनिराज जो निर्वस्त्र हैं, एक वक्त भोजन करते हैं, एक वक्त जल देते हैं, और ना जाने कितनी चीजों का इनका त्याग है, और इतने विद्वान हैं कि सारे दुनिया भर के जितने भी शास्त्र हैं, आगम हैं, उनको रटे हुए हैं, और रटे हुए नहीं है, उन पर चलते हैं। ये धर्म का केवल प्रवचन नहीं करते, धर्म को जीते हैं। ये हमारे लिए प्रभु के समान है। इनके प्रवचन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन को उठाने वाले हैं। आप लोगों ने इनके प्रवचन भी सुने, अभी हम मुनिराज श्री निर्दोष सागर जी महाराज जी को सुनेंगे। तो बंधुओं, ये मुनिराज जो है ये हमारी जीवन के बारे में ये बातें बतलाते हैं कि जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, भूलें हुई हैं, और ये सुधार ग्रह है। जेल आजकल जो है सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि जेलों में दंड नहीं दिए जाते, जेलों में सुधार किया जाता है, और ये व्यवस्था आप देख रहे हैं। ऐसे मुनिराज भी यहाँ उपस्थित हैं कि आपके कल्याण की बात भी करते हैं। आपके लिए यहाँ मंदिर है, यहाँ अस्पताल है, यहाँ भोजनशाला है, अच्छे से अच्छा भोजन मिलता है, और आप आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये तो स्वर्ग है, ये जेल नहीं है। लेकिन आप अपने अंदर का उत्थान कर सकते हैं, जैसे मुनिराज ने बताया कि पापों को छोड़ दें। पुनः हम गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं चार पंक्तियों के साथ कि त्याग संयम तपस्या में रत जिनका मन, झूठे संसार का कर लिया है दमन, सत्य की राह में पाया आत्म का सुख। पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज को कर लो नमन, पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज को कर लो नमन। सभी हाथ जोड़ लें और कहें नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। पुनः हम सभी की ओर से गुरु महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के प्रवचन का निवेदन करते हैं परम निर्दोष सागर जी महाराज। पार्श्वनाथ भगवान के, वीतरागी राम भगवान के, वीतरागी हनुमान भगवान के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, महाराज के, मुनीषी निर्लोभ सागर जी। प्रिय भाइयों, मानव जीवन के अंतर्गत यदि विचार किया जाए तो बहादुरी कभी कभी काम आती है और समझदारी हर पल काम आती है। याद हुआ कि नहीं हुआ वाक? क्या बोला? बहादुरी कभी कभी काम आती है, लेकिन समझदारी हर पल काम आती है। आप कितने भी बहादुर हों, लेकिन मच्छर तो बहादुरों को भी काटते हैं, शेर को भी काटते हैं। लेकिन जहां समझदारी होती है, समझदार नैया पार, जहां समझदारी होती है वहाँ व्यक्ति का जीवन बड़ा आनंद का होता है। पराधीनता बड़ी कष्टप्रद है। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में स्वप्न में भी कोई सुख नहीं पा सकता।
समझदारी कहाँ से प्रारंभ होती है? समझदारी के लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं होते हैं भैया। पुस्तकों से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन समझदारी तो सत्संगति से आती है। यदि समझदार हैं तो जीवन में 4 चीजों को अपनाने की कोशिश करना। बस याद रखना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को याद तो नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग कोई दूसरी याद में खोए। आप लोगों के लिए कुछ और भी स्मरण में आ रहा है, लेकिन थोड़ा वहां से हट करके इस ओर ध्यान दो, यदि जीवन को सुखी बनाना है तो। सबसे पहले समझदारी का काम है सुधार स्वयं से हो, प्यार सभी से हो, उलाहना किसी की ना हो, सराहना सभी की हो। सुधार करना है तो कहां से सुधार प्रारंभ करें? हम प्रायः करके सुधार दुनिया से करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं, आपकी कसेड़ी में पटका पड़ जाए तो चोट भीतर मारते कि बाहर मारते? नहीं है पता? आप लोग बहुत मौन बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों को कैसा लग रहा है? यदि आपके साथ कुसंगति का, बुराइयों का पटका पड़ गया है तो सुधार स्वयं से करना। सोच बदलना। आज हम यहां आए हैं आप लोगों के बीच बैठ करके कुछ सुख दुख की बातें करना चाहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपको यहां किसने भेजा? बता सकता कोई? कर्म ने भेजा या आपकी भावुकता ने भेजा? क्या ये आपकी नासमझी ने भेजा? क्या आपकी बहादुरी ने भेजा? किसने भेजा यहां बताओ? आप कर्म की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं कर्म नहीं कह रहा हूं। आपने समझदारी से काम नहीं किया। जिस क्रिया को करके आप यहां आए हैं, उस क्रिया के करने के पहले यदि आप सोच लेते कि इसका फल क्या होगा, शायद मुझे लगता है यहां नहीं आना पड़ता। संसार का प्रत्येक प्राणी यदि कोई अच्छे काम करता है, विवाह करता है तो मुहूर्त दिखवाता है, मकान बनाता है तो शिलान्यास कराता है, यदि कोई आप मंदिर बनवाते हो तो आप सुमुहूर्त देखते हो। मैं कहता हूं, आपने कसाई के आवेश में, गुस्सा के आवेश में भाई भाई से झगड़ा करके क्या है, आपने इसके पहले कभी मुहूर्त दिखवाता था किसी पंडित को कि हम लड़ने जा रहे हैं, हम कोई खोटे कार्य करने जा रहे हैं, हमारा मुहूर्त देख करके बता दीजिए? दिखवाया कभी आपने? गुस्सा आने के पहले कभी आपने कैलेंडर उठा करके देखा कि इस समय गुस्सा करने का शुभ मुहूर्त है कि नहीं? देखा कभी कि नहीं देखा आपने? कैलेंडर देखना जानते कि नहीं जानते? अब तो हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, मोबाइल में तुम जो भी पूछोगे वो उत्तर दे देगा। कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं। यानी सुधार स्वयं से हो। मान लीजिए आपने एक गिलास पानी पिया, कांच के गिलास में पानी पी लिया।
अब वो पानी पी करके जहां पानी पिया है आपने वहीं गिलास रख दिया। आपका बच्चा आया, उस कांच की गिलास में पैर लगा और कांच चकनाचूर हो गया, गिलास फूट गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे भाइयों, बताओ कि इस स्थान पर आप बहादुरी करोगे कि समझदारी करोगे? कांच की गिलास फूटी है, आप क्या करेंगे? बच्चे को 2 थापड़ मारेंगे कि सुधार स्वयं से करेंगे? देखो भैया, तुमने क्यों ऐसी नासमझी कर दी कि रास्ते में कांच का गिलास तुमने क्यों रख दिया? बच्चे तो बच्चे, बच्चों को समझ थोड़ी है। का सुधार स्वयं से करोगे तो बच्चे से प्यार करोगे। बेटा, आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। एक बार महात्मा गांधी जी छोटी सी अवस्था में थे, 8-10 साल की उम्र में रहे होंगे। तो गांधी जी ने घर की कोई वस्तु चुरा ली है, पैसे हैं या कोई अंगूठी या जो भी था, चोरी कर ली। चोरी करने के बाद मां को पता चला तो मां ने पूछा, मोहनदास तुमने चोरी की है? बच्चे ने छिपा लिया। लेकिन ध्यान रखना, आपने अपराध किया है तो आप झूठ तो बोल सकते हो, लेकिन चेहरे को नहीं छिपा सकते। लाख छिपाओ छिप ना सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। आप लाख छिपाओ, लेकिन छिपाने के बाद आप बात बदल सकते हो, चेहरा नहीं बदल सकते हो। आपकी आंखें बता देंगी कि आपने ये किया है। सुधार स्वयं से करो। जब गांधी जी ने कहा नहीं, मां ने तो समझ लिया, क्योंकि आप लोग फेसबुक देखते हो, पुलिस आपकी फेस रीडिंग करती है, तभी तो पकड़ के लाती है। आपके चेहरे पर क्या लिखा है देख लिया जाता है। जब गांधी जी ने मां से नहीं बताया तो मां ने गांधी जी के पिता करमचंद जी गांधी को बता दिया, इसने आज चोरी की है। पिता ने बुला करके कहा, क्यों मोहन चोरी की है? पिता के सामने बच्चा सटपटा गया, कुछ नहीं बोला। पिता ने कहा, देखो तुमने चोरी किया है। चुप, मौनम सम्मति लंघनम। यदि व्यक्ति मौन हो जाए, इसका मतलब है कि आपसे जो बात पूछी जा रही है उसमें आप सहमत हैं, उत्तर नहीं दे पा रहे। और हुआ है तब गांधी जी के पिता ने एक 1.5 हाथ का डंडा अंदर से ला करके और अपने हाथों में मारना शुरू कर दिया। खूब बेटा, खूब बेटा। गांधी जी दिल मिला गए, अपराध मेरा। पिताश्री पिटाई आपकी क्यों? समझ रहे हैं बात आप? गांधी जी ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना हो गए। क्या कारण है? गलती मेरी है तो पिटाई मेरी करो ना। करमचंद जी गांधी कहते, बेटा इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, इसमें दोष मेरा है कि मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। इस अच्छे संस्कार ना मिलने के कारण तुम बिगड़ गए, तुमने चोरी कर ली, इसलिए पिटाई तुम्हारी नहीं, पिटाई मेरी होना चाहिए। इस बात को सुनकर के गांधी जी को अफसोस हुआ।
और गांधी जी ने चरण पकड़ लिए, पिताश्री मेरा अपराध, सजा भोग रहे आप। यानी आप यहां आए हैं तो आपके सलाहकार कैसे रहे हैं, इसके पहले बता सकते हैं? साथी सारथी हो, स्वार्थी ना हो। यदि कौरवों की तरह सारथी शकुनी मामा होगा तो कौरव वंश का नाश होगा, और यदि पांडवों की सलाहकार श्री कृष्ण जैसे महापुरुष होंगे तो जीवन आबाद होगा। सलाहकार कैसा? यदि आपके सलाहकार शकुनी की तरह रहे हो तो समझना उन्हीं सलाहकारों ने आपको यहां भेजा है। इसलिए सुधार स्वयं से हो। उस बच्चे ने कांच का गिलास फोड़ा है, लेकिन कांच के गिलास को फोड़ने के बाद बहादुरी करने वाला व्यक्ति तो बच्चे का सिर फोड़ेगा, और समझदारी करने वाला कहेगा कि भैया ये मेरी गलती है, मैंने रास्ते में क्यों रख दी नासमझी से, इसमें बच्चे का दोष नहीं है। ये दोनों पहलू आपके सामने हैं। मैं पूछता हूं कि आप कौन से पहलू से सहमत हैं? कांच की गिलास बच्चे ने फोड़ी है, लेकिन क्या आप अपने अपराध को स्वीकार करने को तैयार हैं? आप कह सकते कि गलती मेरी है, बच्चे की नहीं है? नहीं बोल सकते। इसलिए सुधार स्वयं से हो। समझदारी का पहला चरण है सुधार स्वयं से हो। वो सुधार आपने बिना विचारे किसी जीव को मार दिया। अब कोशिश करो, हे परमात्मा मैंने इनको मार तो दिया, चाटा का बदला चाटा होगा, गोली का बदला गोली होगा। आज वो व्यक्ति यदि चोला से निकल गया तो अगले भव में तुम्हारा साथ निभाएगा। आप ये मत सोचना कि इस भव में हमने उसको यदि मौत के घाट उतार दिया तो दुश्मनी हमेशा के लिए मिट गई। ये भूल मत करना। जैसे सांप नेवला होते ना, ये बेचारे उस पर्याय में कुछ भी अपराध नहीं करते, लेकिन जिन जीवों की यहां परस्पर में बुराई रही, एक दूसरे की दुश्मनी रही, उन दुश्मनों में से कोई सांप बनेगा तो कोई नेवला बनेगा, एक दूसरे को खा जाएगा। कोई बिल्ली बनेगा तो कोई कुत्ता बनेगा। क्या आपको अपना भविष्य सुधारना है? यदि अपना भविष्य सुधारना है तो आज से एक सूत्र अपनाना, नहीं सताऊं किसी जीव को। बोल सकते हैं आप लोग? नहीं सताऊं किसी जीव को। ये पंक्ति क्या आप अपने जीवन में उतार सकते हैं? संभव है? कभी भी जीवन में किसी को मत सताना। यदि तुम्हें सुखी होना है, यदि तुम दुनिया को सुखी करने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत सुखी होगे, और यदि दुनिया को दुखी करने की सोचोगे तो दुनिया को दुखी करके तुम कभी सुख नहीं हो पा सकते। जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। जो दूसरों को दुख दे करके अपने आप को बहुत सुखी मानता है वो व्यक्ति सुखी नहीं होता। इसलिए सुधार स्वयं से हो, वो प्यार सभी से हो। समझदारी का दूसरा चरण है, हर व्यक्ति प्यार चाहता है, हर व्यक्ति प्यार का भूखा है। आप यहां अंदर बैठे हैं, लेकिन प्यार से बेचारे तड़पते तुम्हारे परिवार के लोग गेट के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कब हमारा भाई मिल जाए, कब हमारे पिता मिल जाए, कब हमारा चाचा मिल जाए, कब पति मिल जाए। क्या आपको लगता नहीं है ऐसा? क्या आप परिवार के प्यार को छोड़ करके यहां बैठे हैं? क्या ये पहले नहीं सोचा आपने कि दूसरों को सताने का फल क्या होगा? जो बात गई वो बात गई, वो बात ना वापस आती है। बारात गई दुल्हन लेकर, वो रात ना वापस आती है। जो बात गई वो बात गई, जो अतीत हो गया उसको भूल जाओ और आज से अब संकल्प करो कि घर में तो तुम्हें 100 काम करना पड़ते थे, यहां कितने काम करना पड़ते? वैसे काम है कुछ की नहीं होगा तो 2-4 घंटे, कहीं कपड़ा बनाना, कहीं और कुछ करना, झाड़ू पोंछा, इतना ही होता होगा ना। मैं समझता हूं शायद 24 घंटे में आपके पास 16 घंटे से ज्यादा समय रहता होगा। इस 16 घंटा में तुम्हें ऐसी भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना जैसी सबरी ने राम के लिए भक्ति की थी। और एक दिन भक्ति करते करते सबरी के द्वार पर राम भगवान पधार गए। क्या यहां उस 16 घंटा के पीरियड में आप ऐसी भक्ति कर सकते हो कि जब राम भगवान तुम्हारी जेल के भीतर आ जाए तो समझ लेना कि आज हमारे बंधन टूट गए भगवान की भक्ति से। ओ भक्ति ने जब एक पत्थर को तार दिया और पत्थर कन्या बन गया, तो क्या तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अपनी भक्ति से भगवान राम को भीतर बुला करके और अपने इस दरवाजों के बाहर हो जाओ? है कि नहीं? लेकिन बस ये है कि भक्ति करना, दिल खोल के करना, भगवान के प्रति समर्पण रखना। समर्पण हो तो हनुमान की तरह हो, समर्पण हो तो हनुमान की तरह हो, और भ्रातृ भक्ति हो तो भरत की तरह हो। भाई के प्रति भक्ति करना है। आज की दुनिया तो भाई भाई से झगड़ा की ना, लेना था कुछ दाम, दावा की ना, अदालत में गए, मुकदमा हाल लड़ते लड़ते में निकल गई सारी जिंदगी। क्या आपने इतिहास नहीं पढ़ा? कैकई भले ही कहती थी, कैकई को राम नहीं राज्य चाहिए, लेकिन भरत को तो राज्य नहीं राम चाहिए। क्या आप जैसे सपूतों में कोई ऐसे सपूत हैं कि जो इस तरह से संकल्प करें कि मुझे राज्य नहीं राम चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे दुनिया की दौलत नहीं, काश तुम्हारे साथ भगवान होगा तो भगवान की बदौलत से सारी दौलत तुम्हारे पास होगी। धर्मा सर्व सुखा करो हित करो। धर्म सबका सुख करने वाला है, सबका हित करने वाला। धर्म करने की कोशिश करो और 16 घंटे तुम यहां बैठ करके ऐसे परमात्मा की भक्ति करो कि जब एक पत्थर कन्या बन गई तो हमारा पत्थर दिल परमात्मा बन जाए। बस भक्ति करने की कोशिश करो। भक्ति में वो शक्ति होती है कि जैसे दूध में 2 बूंद नींबू का रस डाल दो तो दूध और पानी अलग हो जाता है, इसी तरह अपनी आत्मा में भक्ति रस डाल दो तो तुम्हारे दुख और आत्मा अलग हो जाएगी। तुम राम बन करके आज भी वो काम कर सकते हो। बस समर्पण हो तो हनुमान की तरह हो। क्या परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पण है? बस समर्पण आता कहाँ से? इस बात को ध्यान में रखना कि अपने आचरण को बदलो। रामचंद्र जी भगवान थे, लेकिन उनकी पंक्ति कभी आपने पढ़ी है? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये पंक्ति पढ़ी कभी आप लोगों को? नहीं पढ़ी? सुनी कि नहीं सुनी? सुनी है? क्या सीख देती है ये पंक्ति?
प्रातःकाल रघुनाथ उठकर के माता पिता और गुरु को नमस्कार करते थे। क्या आपने अपने जीवन में कभी प्रातःकाल उठकर के अपने माता को, पिता को, गुरुओं को नमस्कार किया है? ध्यान रखना, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए जैसे ही प्रातःकाल आपकी आंख खुले तो आंख खुलते ही आप चेहरे पर मुस्कान हो, गुरुओं को प्रणाम हो, कृतज्ञता हो और जीवन में असंतोष ना हो। कृतज्ञता हो यानी मुस्कान, प्रणाम, कृतज्ञता और अक्रोध, ये 4 चीजें आपके जीवन में होती हैं। प्रातःकाल उठते समय आपके चेहरे पर क्या मुस्कान रहती है? मुस्कुराते हो कि आप लोग इधर उधर करवटें बदलते हुए घंटे खाड़ उनको जगाना पड़ता है, वहां से माइक में से आवाज लगाना पड़ती है, उठो उठो उठो, ऐसे ही लगाते ना आवाज? नहीं लगाते? माइक में से हम तो सुनते हैं, बाहर से ही आवाज आती है, उठो उठो। 6 बजे आवाज आती है ना, और प्रार्थना करते हैं आप लोग। तो जैसे ही आंख खुले तो आंख खुलते ही क्या होना चाहिए? चेहरे पर मधुर मुस्कान, हंसते हुए निकले। हे मालिक तेरे बंदे हम और हंसते हुए बोलो ना। मौन लेके बैठे हो आप लोग। जेलर साहब ने आप लोगों को मौन दे के रखा है ना, बोलना नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन प्रातःकाल उठते ही मधुर मुस्कान हो और प्रणाम हो गुरुजनों को, इष्ट जनों को बार बार प्रणाम हो। उठते साथ लड़ाई झगड़े तो चालू नहीं हो जाते। और फिर दूसरी बात, कृतज्ञता हो। आपके पास यदि किसी व्यक्ति ने थोड़ा भी उपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कोशिश करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इसके बाद जीवन में अक्रोध हो, जितने भी अपराध होते हैं क्रोध के कारण होते हैं। जेल के मुख्य द्वार पर एक पंक्ति लिखी है, आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्या लिखा है? क्रोध में बोला गया शब्द हथियार से कम नहीं होता। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? क्रोध में बोला गया शब्द हथियार से कम नहीं होता है। इसी तरह आपने जो भी कार्य किया है, वो यदि क्रोध के समय आप अपने आप को नहीं संभाल पाए तो एक कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए जीवन में 4 चीजें याद रखना। प्रातःकाल उठते ही चेहरे पर मुस्कान हो। आपको मुस्कान अच्छी लगती कि नहीं लगती? एक व्यक्ति मुस्कुराता हो और एक व्यक्ति ब्यूटी पार्लर से बढ़िया सज धज कर आया हो, लेकिन जो ब्यूटी पार्लर से आया है उसका मुंह लटका है, और जो काम करके आया है, जिसके चेहरे पर न पाउडर है, न कंघी है, न तेल है, लेकिन मुस्कान है। ये 2 व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं, आपको किस व्यक्ति का चेहरा अच्छा लगेगा बताओ? मुस्कुराता चेहरा कि ब्यूटी पार्लर से निकला हुआ लटका चेहरा? कौन से चेहरे को पसंद करते हो? मुस्कुराना। मुस्कुराहट वो औषधि है कि व्यक्ति के पास हमेशा आरोग्य प्रदान करती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। और दूसरी बात है प्रणाम। अपने जीवन को सुखी बनाना है तो बड़ों के लिए विनय करते रहना और छोटों के लिए प्रेम करते रहना। हर व्यक्ति को प्रेम की जरूरत है। इसलिए जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम की गंगा बहती है तो लोग हमेशा सुखी होते हैं, और जहाँ नफरत होती है
वहाँ पर आपस में परिवार के लोग भी एक साथ नहीं रह पाते हैं। इसलिए कोशिश करना हमेशा मुस्कुराना, और दूसरी बात प्रणाम करना। तीसरी बात है अक्रोध करना, यानी क्रोध नहीं करना। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के हम इतने बुरे क्रोधित हो जाते हैं कि जिसके कारण से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। आज रिश्ते के टूटने का कारण क्या है, कभी विचार किया? एक दूसरे के प्रति छोटी सी बातों में हम झुंझलाहट लेकर के आ जाते हैं, और झुंझलाहट के काल में उस समय एक समय का किया हुआ क्रोध व्यक्ति के सम्मान को, संपदा को, साथी को, समझदारी को खा जाता है। एक क्षण का क्रोध है, ध्यान रखना। क्रोध और तूफान ये दोनों जब आ चुकते हैं तब पता चलता है नुकसान कितना हुआ है। क्रोध के आने पर आपने क्या क्या अनर्थ कर डाला, एक बात में पता चलता, पहले समझ में नहीं आता। इसलिए कोशिश करना। तो आपको अपने जीवन में 4 बातें कौन कौन सी याद रखना है? बहादुरी कभी कभी काम आती है, लेकिन समझदारी हर पल काम आती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पीछे वाले भाइयों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही ना? तो क्या कहा है? बहादुरी कभी कभी काम आती है, समझदारी हर पल काम आती है। समझदारी का पहला चरण सुधार स्वयं से हो। भले ही बच्चे ने कांच का गिलास फोड़ा है, लेकिन बच्चे को सिर फोड़ने की अपेक्षा बच्चे को प्रेम देना। बेटा कांच तो नहीं लग गया तुम्हें, ये आपकी गलती नहीं, मेरी गलती थी, मैंने जो भूल से रास्ते में गिलास रख दिया। यदि ऐसा अपनाते हो तो ये सुधार स्वयं से हो, वो प्यार सभी से हो। लेकिन प्यार कहीं ऐसे गड़बड़ स्थान पे नहीं कर लेना, नहीं तो रोड पे चलते हुए किसी अनुचित स्थान पे प्यार कर लोगे तो फिर वो प्यार फिर तुम्हें जेल में लाके पटक देगा। समझ रहे ना? यानी प्यार का अभिप्राय है एक वात्सल्यपूर्ण दृष्टि हो, हर व्यक्ति के प्रति अंदर की भावना हो, वो प्यार हो। और तीसरी बात है उलाहना किसी की ना हो। यदि किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य कर दिया तो बार बार मत कहो कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। अब आपको यदि किसी ने यहाँ आकर के और तुम्हारे इस कार्य में सहयोग किया है तो तुम उससे जाकर के नहीं कहना कि तुमने हमें जेल करा दे। नहीं, तुमने जेल नहीं कराई, ये तो मेरे कर्म थे जिन कर्मों के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। अब वो कर्म कटेंगे तो कर्म कैसे कटेंगे? परमात्मा की भक्ति प्रति पल करना, हमेशा माला रखना। और ओम नमः का जाप यदि तुम हाथ से नहीं कर सकते और तुम्हारे यहाँ अधीक्षक महोदय की यदि व्यवस्था हो तो फिंगर काउंटर की व्यवस्था हर कैदी के लिए हम कर सकते हैं। आपकी यहाँ परमिशन होगी तो उस परमिशन के अनुसार आपके लिए उस काउंटर की व्यवस्था होगी। और यदि 1 लाख आपने जाप कर लिया तो आपके पाप 50% समाप्त हो जाएंगे। और फिर यदि आपने आचरण ठीक कर लिया, उस आचरण के अनुसार 25% पाप समाप्त हो जाएंगे और 25% समय पाकर के समाप्त हो जाएंगे। यदि आप लोग इसमें रुचि रखो तो काउंटर भिजवानों की मेरी व्यवस्था हो सकती है। आपकी रुचि होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं कि जो ओम नमः का 1 लाख माला का जाप करना, यानी 1 करोड़ जाप करना, 1 करोड़ 8 लाख यदि आप लोग करना चाहें तो हाथ उठा सकते। कितने लोग हैं? अच्छे दिल से हाथ उठाओ। भगवान की भक्ति करने से जब बिसल्या पत्थर एक पारस बन गई तो आप लोग भी हो सकते हैं। बहुत अच्छे। अभी जिन्हें नहीं उठाया शायद उनको मुझे लगता समझ में नहीं आ रही बात। और एक पुस्तक आपके यहाँ आराध्य सूत्र करके आपकी लाइब्रेरी में रखी जा रही है। हर व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारने के लिए उस पुस्तक को पढ़ना। 5 पुस्तकें यहाँ है। उस पुस्तक में आत्मनिरीक्षण के 50 उपाय लिखे हुए हैं।
उस पुस्तक को पढ़ करके आप आत्मनिरीक्षण करना कि हमने आज तक क्या किया और हमें क्या करना और मुक्ति कैसे होगी, बंधन कैसे छूटेगा। ये पुस्तक को जरूर पढ़ना। इस प्रकार से हमारा समय हो रहा है। आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान से सुना। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद अधीक्षक महोदय के लिए जिनने यहाँ पर ये अवसर दिया, और इसके साथ हमारे संयोजक सुलग भाई, एडवोकेट आदित्य भाई और भी सभी लोग। इन लोगों ने आग्रह किया, चूँकि इन लोगों की भावना बहुत समय पहले से थी, जिनके हृदय में धर्म वशा होता है, करुणा वशी होती है, तो उनके भाव होते हैं कि भैया ये भी लोग दुखों से कैसे छूटे। इन दुखों से छूटने के कारण ये बार बार 4 माह के दौरान प्रयास किया गया, लेकिन आज अवसर मिला आप सबके बीच में आकर के इन सब बातें आप लोगों से करना थी। बस हम चाहते हैं आप लोगों के चेहरे दुख से छूट करके प्रसन्नता के दिखाई दे लें, तो ये सबसे बड़ी हमारी दिवाली होगी। मैं तो बस यही कहता हूँ कि मानो दीपों की झिलमिल है, मानो दीपों की झिलमिल है, पर मावस्या भी तो काली है। देखता नहीं कोई हंसता चेहरा, हम कैसे कहें दिवाली है, हम कैसे कहें दिवाली है। हम चाहते हैं कि आप यहाँ रह कर के भी आपके पास आरोग्य हो, आपके पास प्रसन्नता हो, और जो बात गई वो बात बीत गई। बस वर्तमान में ऐसा बीज बोना कि जिस बीज से आपके लिए फसल अच्छी लग जाए। आप इस कार्य को कठिन मत समझना, क्योंकि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा। बस आपके लिए धर्म में जुटना है, आप धर्म करिए। हमारा आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ तक लाने में जिन लोगों ने सहयोग किया उन सबके लिए आशीर्वाद। और आप लोगों ने खूब दिल से सुना। बस इतना याद रख लेना, सुधार स्वयं से हो, प्यार सभी से हो। सुधार स्वयं से हो, प्यार सभी से हो। उलाहना किसी की ना हो, सराहना सभी की हो। सराहना करते रहो। यदि तुम एक दूसरे कैदी भाई की सराहना करोगे, प्यार करोगे, तो लोग तुम्हें हाथों पर उठाएंगे, और किसी को क्रोध करोगे तो लोग तुम्हें उंगली उठाएंगे कि ये खबरदार, हम किसी से कम नहीं भैया, कम नहीं। दम तो तुम्हारे पास जितनी है उतनी सबके पास है, लेकिन धमकाने की आदत है। इस धमकाने वाली बात को छोड़ करके सरल सत्य व्यवहार करो, सरल सत्य व्यवहार करो। इन पंक्तियों को बार बार अपनाते रहना और जीवन में उतारना। नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, परधन पर मनिता पर ना लुभाऊं। दूसरे के धन को, जैसे महाराज ने कहा कि भैया दूसरे का धन तुम लेके तो आ जाओगे, लेकिन तुम अपनी किस्मत थोड़ी बदलोगे ना। अब क्या कर सकते हो, क्योंकि ले करके भी आ गए तो यहाँ आ तो गए, या तो पुलिस पकड़ ले जाएगी या डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा। धन तो तुम्हारे पास उतना ही होगा जितना तुम्हारी किस्मत में है, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी मिल नहीं सकता। इसलिए चोरी करने के भाव कभी मत करना। परमात्मा ने यदि तुम्हारे भाग में आधी रोटी लिखी है तो उसी को खा करके सुखी रहना, परिवार के साथ रहना। लेकिन यहाँ रह करके परिवार के खून के आंसुओं को बहाने की कोशिश मत करना, मत करना। ये स्वयं का कर्तव्य है। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये अपराध बोध होता है तो हम बहुत जीवन में सुखी हो सकते हैं। आप अपनी कमाई की आधी रोटी भी खाओगे तो सुखी रहोगे, परिवार में प्रेम से रहोगे। और यदि आप अन्याय की संपत्ति होगी तो उससे सुखी नहीं रह सकते। आज के व्यक्ति के साथ क्या कहें, व्यक्ति की आदत बिगड़ गई। आज के व्यक्ति को दूध नहीं दारू चाहिए,
मैं सोचता हूँ आज कितनी आत्माएं यहाँ दारू पी करके अपने परिवार को त्रस्त करके, अपने बेटी और पत्नी को इतना दुखी करके, मार करके यहाँ कष्ट उठा रहे होंगे और बेमौत के घाट उतर गए होंगे। तुमने कभी विचार नहीं किया कि दारू सस्ती कि दूध सस्ता? क्या सस्ता है भैया? दूध सस्ता है कि दारू सस्ती है? दूध सस्ता, दारू महंगी है। लेकिन तुम्हें प्यार दूध से है कि दारू से है? ईमानदारी से बोलो। हर व्यक्ति को दारू चाहिए। 300 रुपया कमाएगा तो 200 रुपया की दारू पिएगा। क्या कर रहे हैं? इसलिए आप दारू को छोड़ करके दूध पियो। 1 लीटर दारू की कीमत कितनी होगी भाई साहब? कितनी है? आप लोगों को पता तो होगी, ऐसा तो नहीं कि कोई को पता ना। आप लोग नहीं बोलो, जिन लोगों ने यहाँ उपयोग किया, खरीदी है, बता दो, संकोच नहीं, कोई जुर्माना नहीं लगेगा आपको। अब भी कह रहे बियर है कि ठर्रा। 1000 रुपया तो मान लें। 1000 रुपया की 1 लीटर दारू। 1000 रुपया का कितना लीटर दूध मिलेगा भाई साहब? 1000 रुपये का 20 लीटर दूध आएगा। डॉक्टर साहब कह रहे 20 लीटर दूध। 20 लीटर दूध तुम्हारे घर भर के लोग 1 महीना तक बढ़िया दिन भर पिएंगे, चाय पिएंगे और सारा परिवार बढ़िया तंदुरुस्त होगा। ये ध्यान रखना कि दूध प्रकृति प्रदत्त है, गौ माता से मिला है, और दारू विकृति दत्त है। दूध से शरीर पुष्ट और दारू से परिवार नष्ट है। अभी 2 दिन पहले एक पेपर में पढ़ा था कि एक लड़का ने अपने बाप से, नहीं पत्नी से 250 रुपया मांगे, मुझे शराब पीने जाना है। पत्नी ने कहा है कि तुम कमाते तो हो नहीं, और मैं कमा करके मजदूरी करके लाती हूँ और तुम शराब पीने चले जाते हो। पत्नी ने उसको 250 रुपये नहीं दिए। उस व्यक्ति ने भावावेश में आकर के पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दूध पीते तो ये बुद्धि नहीं आती, इसलिए दूध से शरीर पुष्ट और दारू से परिवार नष्ट। आपको शरीर बनाना कि परिवार को नष्ट करना? यदि आपको कुछ समझ में आवे तो आचरण लाने की कोशिश करना। आज जितनी बातें आपसे कही हैं वो शांति से शाम को बैठ करके थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना, यदि दिमाग में फिट हो जाए। लेकिन करें क्या, आज के व्यक्ति अच्छी बातें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी बातें दिल में रखते हैं। जो अच्छी बातें हैं उनके लिए तो पेन ड्राइव सब तो, मोबाइल तो मिलते ही नहीं होगा यहाँ पर। क्या करें, वो वहाँ पड़ा घर पे। आश्रम की तरह साधना है, इसको बना करके रखो। बहुत सारी बातें आपसे करना थी, समय अपना आज इतना ही है, यहीं विराम लेता हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं तो अपने अधीक्षक महोदय से बोल करके वो काउंटर की व्यवस्था हम करवा सकते हैं, वकील साहब ला सकते हैं, और जो भी चाहे उसको जीवन भर के लिए अपने हाथ में बांध करके, अंगूठी में बांध करके बस ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, एक बार ओम नमः बोलना, उसके बटन को चटकाना, उसमें ऐड हो जाए, और फिर उसके बाद में आप उसको काउंटिंग करते जाना। आपके पास 1 लाख मालाएं हो जाए, उसमें 108 मोती की, तो फिर आपका ये आधा पाप धुल जाएगा। भक्ति में शक्ति बढ़ी, निज गुण दे दर्शाए। इस तरह से यहाँ विराम लेता हूँ। बार बार पश्चाताप करना और आगे के लिए अपना रास्ता साफ करना, कांटे मत बोना भविष्य के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, जिन जिन कारणों से आप लोग यहाँ आए हैं, बस जीवन में अब वो कारण दोबारा ना मिल पाए, ऐसा संकल्प कर लेना। तुम्हारा जीवन संत का जीवन हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, परम पूज्य निर्दोष सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य निरुपम सागर जी महाराज की जय। बंधु